प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष बहुत लंबे समय के बाद हस्तरेखा से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि हमारे हाथ में कौन से भाग में कौन से पर्वत बने होते हैं और इन पर्वतों से हमें किस बात का विचार करना चाहिए, साथ ही यहाँ से किस तरह की रेखा हमें क्या परिणाम देती है और हमें कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर कहाँ से देखना चाहिए, कौन से पर्वत से देखना चाहिए, इस सभी की जानकारी देने वाला हूँ। हस्तरेखा को देखें तो यह बहुत ही आसान विषय है और इसे अगर आप सीख गए तो अपने हाथ की सभी रेखाओं को देखकर यह जान जाएंगे कि कब आपको किस तरह का परिणाम मिलने वाला है, आगे का जीवन किस प्रकार का रहने वाला है और आपका अभी तक का जीवन किस तरह का रिया है, यह भी आप देख पाएंगे। और साथ ही यह जो हाथ में इस तरह के पोरवे बनते हैं अलग अलग, कोई के हाथ में 3 भी होते हैं तो कुछ रेखाओं पर 4 भी होते हैं, कभी कभार 2 भी रहते हैं, तो इसका क्या परिणाम है। इन पर बनने वाली रेखाएं कभी आड़ी होती है कभी खड़ी होती है, तो उसका क्या परिणाम है। अलग अलग पर्वतों पर अलग अलग पोरवे पर जो रेखाएं बनती है उनका क्या परिणाम है, यह एक एक कर बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में यह सब तो कवर नहीं हो पाएगा, परंतु आज आप यह जानिए कि कौन सी रेखा को क्या नाम देते हैं, कौन से पर्वत को हम क्या कहते हैं और क्या विचार करते हैं। यह आपने सीख लिया तो हम कह सकते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएंगी और आप उसके अनुसार आगे अन्य बातों का भी विचार अवश्य कर पाएंगे। अब आइए एक एक कर मैं आपको सभी पर्वतों की जानकारी देता हूँ, जिससे आप अपने हाथ में देखते जाइए वह पर्वत किस प्रकार का है और आपको किस तरह के वह योग बना रहा है। अब आइए आपको बताता हूँ। यह जो आप भाग देख पा रहे हैं यह हमारा शुक्र का पर्वत है। यह होती है हमारी जीवन रेखा, सभी के हाथों में पाई जाती है, कोई कोई के हाथों में यहाँ बाहर की ओर भी जाती है, तो कभी कभार यहाँ अंदर छोटी भी बनी हुई होती है। लेकिन अगर यह शुक्र का पर्वत जो इसके यहाँ अंदर वाला भाग है, यहाँ नीचे का जो भाग है यह शुक्र का पर्वत है। यह पर्वत जितना अधिक उठा हुआ रहेगा, ज़्यादा उठा हुआ भी अच्छा नहीं है वैसे तो, परंतु एक सामान्य रूप से उठा हुआ है और अच्छे तरह से यहाँ पर बनी हुई है, तो ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि यह जो पर्वत है वह शुभ है। इसे दबाने पर ज़्यादा नरम नहीं लगता है, थोड़ा कड़कपन लिए हुए हो, तो ऐसी अवस्था में यह पर्वत शुभ अवस्था में है और इसके अवस्था से आपको जीवन में सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिलने वाली है। जितने भी प्रकार के भौतिक सुख है उनका विचार हम यहीं से करेंगे। यह अच्छा हुआ तो भौतिक सुखों की आपको कभी कमी नहीं रहेगी। घर, भूमि, भवन, वाहन सब आपके पास अच्छी अवस्था में रहेंगे और उनसे आप सुख भी प्राप्त करेंगे। साथ ही इसके ऊपर वाला जो भाग है यह वाला भाग, यह भाग होता है मंगल का क्षेत्र। मंगल को एक और क्षेत्र प्राप्त है ठीक इसके सामने यहाँ वाला। दोनों से अलग अलग बातों का विचार किया जाता है, जिसमें जो यह वाला भाग है इससे हम व्यक्ति की मेहनत, पराक्रम या उसमें जो शारीरिक ऊर्जा होंगी उसका विचार करेंगे। अगर यह भाग थोड़ा कड़कपन लिए हुए हो, यहाँ से कुछ ही रेखाएं निकल रही हो, तो यह व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। कई बार यहाँ से बहुत अधिक रेखाएं यहाँ बाहर की ओर जाती है, जिसका भी परिणाम वैसे तो अच्छा ही रहता है, लेकिन वह उम्र के जिस पड़ाव पर निकलती है उस समय पर आकर आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ती है और आपके पराक्रम में वृद्धि होती है, जिसका आपको शुभ परिणाम आगे चलकर अवश्य प्राप्त होता है। साथ ही यह जो पर्वत है यह हमें जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को भी बताता है, क्योंकि जो मेहनती होगा उसे सब प्रकार की सुख सुविधाएं अवश्य प्राप्त हो जाएंगी। और यहीं पर कुछ ऐसी जो खड़ी लाइनें होती है यह व्यक्ति के सहयोग को बताती है, तो हम यहाँ से विशेषकर व्यक्ति के पराक्रम को और साथ ही उसके अंदर जो ऊर्जा है उसका विचार करेंगे। और अगर यह भाग थोड़ा दबता होगा, ऐसा नरम होगा, तो हम कह सकते हैं व्यक्ति में आलस्य के गुण भी अवश्य देखे जा सकते हैं। अब ठीक इसके सामने यह जो मंगल का क्षेत्र है, हम यहाँ से व्यक्ति के लड़ाई झगड़ों या विवाद आदि की स्थिति को देखते हैं। अगर यहाँ ऊपर के भाग में, ज़्यादा नीचे नहीं, नीचे अलग पर्वत होता है, लेकिन यहाँ ऊपर के भाग में हृदय रेखा के ठीक नीचे और कुछ थोड़ी दूरी पर अगर कुछ आड़ी लाइनें हो, कुछ कटपीट के निशान हो, तो ऐसी अवस्था में आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर विवाद आदि की जो स्थिति है वह नजर आती है। व्यक्ति झगड़ा भी करता होगा, विवाद भी करता होगा। यहीं से कोर्ट केस आदि की जो स्थिति है उसका विचार भी करना चाहिए। कोर्ट केस आदि हो तो उसमें व्यक्ति को जीत मिलेगी या हार, वह भी यहाँ की रेखा और यह पर्वत हमें बता देता है। अब यह जो पर्वत है इसे आप सभी जानते हैं, तर्जनी उंगली के ठीक नीचे वाला भाग जो होता है उसे गुरु का पर्वत कहते हैं। इस गुरु के पर्वत से हम व्यक्ति के विवाह आदि का विचार भी कर सकते हैं।
साथ ही उसके जितने भी आध्यात्मिक गुण हैं, दान धर्म आदि करना, और साथ ही कह सकते हैं व्यक्ति के अंदर जितने भी सद्गुण हो सकते हैं उनका विचार हम यहीं से करेंगे। यहाँ पर वैसे तो सभी चिन्हों को शुभ कहा गया है, कुछ एक दो ही चिन्ह हैं जो होने पर थोड़ी परेशानी अवश्य होती है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से क्रॉस हो, तिल का निशान हो या अन्य कोई भी चिन्ह हो तो भी यह भाव शुभ रहता है। यह जो भाग है वह शुभ रहता है और गुरु पर्वत का शुभ प्रभाव मिलता है, जिसके चलते व्यक्ति को मान सम्मान भी मिलता है, पारिवारिक सुख भी मिलता है, और कह सकते हैं कि जीवन के जितने भी आध्यात्म से जुड़े हुए सुख और अन्य जितने भी सुख होते हैं उनका विचार भी हम यहाँ से करते हैं और व्यक्ति को वह भी अवश्य प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद यह जो शनि का पर्वत है, सबसे बड़ी उंगली या मध्यमा उंगली जो होती है उसके नीचे का जो भाग है वह शनि का पर्वत है। यह शनि का पर्वत अगर अच्छा हो, न ज़्यादा दबा हुआ और न ज़्यादा उठा हुआ, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति का धन आदि की कमी नहीं होती है, उसका बुढ़ापा भी बहुत ही श्रेष्ठ रहता है, सुखद जीवन व्यतीत करता है और जीवन में धन की कमी भी नहीं होती है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं व्यक्ति शारीरिक रूप से भी उसका जो शरीर आदि होता है उसका गठन भी अच्छा होता है, और कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर अच्छी रेखाएं आती हो, एक से अधिक रेखाएं आती हो, तो व्यक्ति पास जो धन आगमन के स्रोत रहते हैं वह भी एक से अधिक रहते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण भोग करता है, आयु आदि भी उसकी अच्छी लंबी देखी गई है। तो अगर यह सपाट है, इसे दबाने पर थोड़ा सा कड़कपन लगता है, तो यह भाग आपके लिए शुभ अवस्था में है और इसका आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेगा। अब यह जो आगे का भाग है यह सूर्य पर्वत है। यह सूर्य पर्वत व्यक्ति के मान सम्मान को, उसकी कह सकते हैं कि रोग से लड़ने की क्षमता को, और कह सकते हैं कि उसका शारीरिक तेज जो उसमें आभा की मात्रा होंगी वह किस प्रकार की होंगी, अन्य लोगों से किस तरह से मिलेगा, उन सभी को बताता है, समाज और अन्य बातों को भी बताता है। साथ ही हम यह कह सकते हैं कि अगर यह पर्वत अच्छा है, यहाँ पर अच्छी रेखाएं भी बनी हुई है, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र में जाकर सेवा आदि में भी अवश्य लग सकता है, वहाँ से भी वह लाभ प्राप्त कर सकता है और पिता आदि से भी उसके सहयोग को या पिता के स्वास्थ्य आदि को भी हम यहीं से विचार कर सकते हैं। इसके आगे यह जो बुध का पर्वत है यह व्यक्ति की वाणी को बताता है, उसके यह भी बता सकते हैं कि व्यक्ति में मैनेजमेंट की क्षमता कितनी है, उसे किस तरह की बातें करना आती है। साथ ही हम ये रेखा, ये जो उंगली है इससे भी विचार करना चाहिए, परंतु विशेषकर अगर हम यहाँ से देखें तो व्यक्ति की वाणी और उसे कितनी भाषाओं का ज्ञान होगा इसका विचार भी हम कर सकते हैं, किस तरह की वाणी बोलेगा, किस तरह से लोगों से मिलता होगा, इन सब की विचार भी हम यहाँ से कर सकते हैं। व्यापार आदि के लिए भी हम इसे देखते हैं, क्योंकि एक यहाँ शुक्र के पर्वत से या कई बार यहाँ से एक रेखा निकलकर बुध के पर्वत तक जाती है, जिसे बुध की रेखा कहते हैं। स्वास्थ्य का भी विचार करते हैं उससे, और उसी से हम व्यापार आदि का विचार भी करते हैं, और उसी से मनी ट्रायंगल बनता है जो धन आदि की स्थिति को भी अवश्य बताता है। तो ऐसे में यह पर्वत बहुत प्रमुख हो जाता है, व्यक्ति दूसरों को अपने से किस प्रकार जोड़ेगा इस बात को भी यही पर्वत अवश्य बताता है। अब यहाँ ये जो मंगल के नीचे का भाग होता है यह पूरा माफ़ कीजिएगा चंद्रमा का पर्वत होता है, और यह चंद्रमा का पर्वत व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बताता है, वह मानसिक रूप से किस प्रकार का है, और साथ ही उसे टेंशन या डिप्रेशन जो स्थिति होती है वह तो नहीं बनेगी, उसका स्वास्थ्य आदि किस प्रकार का है वह भी हम यहीं से जान सकते हैं। हम हृदय रेखा को भी देखेंगे तो साथ ही चंद्रमा के पर्वत को भी देखेंगे। अगर यहाँ पर कुछ कटपीट की लाइनें हैं, क्रॉस आदि बने हुए हैं, तो कई बार इससे स्वास्थ्य आदि कमजोर रहता है और व्यक्ति कई बार नेगेटिव भी थिंकिंग करने लग जाता है। उसका विचार हम कभी आगे करेंगे, परंतु आज यह समझ लीजिए कि यहीं से हम व्यक्ति की माता का, साथ ही फॉरेन का, विदेश आदि जाना हो तो उसका विचार भी यहीं से करेंगे, और कुछ रेखाएं अगर यहाँ से जाती हो तो वह भी व्यक्ति को विदेश ले जाने में सहयोगी होती है, और उसका विचार भी हम चंद्रमा से ही करेंगे। अगर यह शुभ हुआ तो उन सभी में वृद्धि होंगी और व्यक्ति को विदेश जाकर भी सफलता मिलेंगी। इसके साथ ही हम व्यक्ति की मानसिक स्थिति, डिप्रेशन आदि की जो स्थिति होती है उसका विचार भी यहीं से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बीच वाला भाग होता है यह भाग होता है राहु का। तो यह भाग में अगर कोई शुभ चिन्ह बने हो, ज़्यादा आड़ी लाइनें ना हो, तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति को राहु भी शुभ परिणाम देता है। यह भाग कई बार थोड़ा सा दबा हुआ दिखा जा सकता है। यहाँ पर पानी रखे तो जितना पानी इकट्ठा हो वही राहु का पर्वत है, वही राहु का भाग है। अगर ज़्यादा इकट्ठा होता है तो भी ठीक है, परंतु ज़्यादा बिल्कुल मतलब एकदम गड्ढा बन जाता है तो वह ठीक नहीं रहेगा। आपको ऐसे में राहु को ठीक अवश्य करना चाहिए। लेकिन यह राहु का पर्वत होता है, अगर यह अच्छी अवस्था में हो, यहीं से अगर कुछ रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ने की प्रयास करती हो, तो ऐसी अवस्था में जब उसकी उम्र आएंगी, वह रेखा जब से प्रारंभ हो रही होंगी, उस समय पर व्यक्ति को विशेष सहयोग मिलता है, आकस्मिक धन लाभ भी यहीं से प्राप्त होता है।
इसके बाद यह जो नीचे का भाग है यह चंद्रमा का पर्वत और शुक्र के पर्वत के बीच का भाग है वह केतु का पर्वत होता है। और यहाँ पर अगर मछली का चिन्ह हो ये वैसे आध्यात्मिक रूप से और व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ के रूप में यह देखा जा सकता है। यहाँ पर जो मछली का चिन्ह होता है वह व्यक्ति के धन में भी वृद्धि करता है, आयु में भी वृद्धि करता है और सब प्रकार के सुखों में भी वृद्धि करता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर केतु पर्वत अच्छा हो तो व्यक्ति को सहयोग और सफलता अच्छी मिलती है और जीवन में कह सकते हैं वह उसके लिए शुभदायक केतु का पर्वत बनता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म से भी जुड़ा हुआ होता है और उनसे भी ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। तो यह तो कुछ ऐसे प्रमुख पर्वत हो गए जिनकी आज मैंने आपको जानकारी दी है। साथ ही यहाँ विवाह रेखा भी होती है, उससे भी विवाह आदि का देखा जा सकता है। और जो अन्य रेखाएं होती है उनसे भी जो उसके कारक भाव होते हैं या जो कारक तत्व होते हैं उसमें वह भी देखा जा सकता है, जिन पर भी हम आगे विचार करेंगे। साथ ही आपको जो विशेष बात है कि अगर आप अपनी हाथ की रेखाएं देखना सीख गए तो आप जान जाएंगे कि कब आपके साथ किस तरह की घटना होने वाली है, कब आपको परेशानी होगी और कब आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। किस तरह की रेखाओं से अगर बचना है तो क्या उपाय करने चाहिए, कौन सा पर्वत अच्छा है, कौन सा पर्वत खराब है, जिन्हें ठीक कर कर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सभी जानकारी आपको आगे आने वाली वीडियो में देने का प्रयास करेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र देने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप जीवन में जो भी अपने प्रश्न हो उनका उत्तर किस प्रकार जान पाएंगे कि वह कब होगा, इन सब की जानकारी भी आपको एक एक पर्वत पर अनेकों चिन्ह, शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में आगे जानकारी देंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप कमेंट में यह भी लिख सकते हैं कि आपको सर्वप्रथम किस भाव से संबंधित वीडियो चाहिए, तो हम आगे आने वाली वीडियो में उसी पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।